नमस्कार दोस्तों। जब से भारत का त्रिशूल युद्धाभ्यास शुरू हुआ है, पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है। वो इतना डर गया है कि भारत के नोटम जारी करते ही पाकिस्तान ने भी अपना नोटम जारी कर दिया था। वैसे कहने को तो ये पाकिस्तानी कहते रहते हैं कि हमने भारत के इतने जहाज गिरा दिए, उतने जहाज गिरा दिए, लेकिन जब इनसे सबूत मांगो, तभी कोई प्रूफ मांगो तो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर है। क्योंकि पाकिस्तान में तो केवल सोशल मीडिया वाला ही प्रूफ चलता है, क्योंकि रियल प्रूफ तो इनके पास कुछ होता ही नहीं है। अब उनकी हालत कितनी खराब है, आपको इस बात का अंदाजा आपको ये वीडियो देखकर लग जाएगा। दोस्तों, भारत त्रिशूल युद्धाभ्यास सर क्रीक के इलाके में कर रहा है, जिसमें नौसेना, वायुसेना और आर्मी पहली बार शामिल हो रही है। अब पाकिस्तान नया प्रोपेगेंडा पाकिस्तान कर रहा है कि भारत उनके मछुआरों को पकड़कर उनसे सैनिकों की वर्दी, सिगरेट और पाकिस्तानी सामान मंगा रहा है, ताकि भारत एक झूठा आतंकवादी हमला करवाकर उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा सके और ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा शुरू कर सके। क्योंकि इस बार भारत का पाकिस्तान से पाक अधिकृत कश्मीर को वापस ले सके और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर सके। क्योंकि जब से भारत के आर्मी चीफ की श्रीमान उपेंद्र द्विवेदी जी ने पाकिस्तान को धमकी दी है, उनकी हालत खराब हो गई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि पाकिस्तान की खबरें भारत के हर नागरिक तक पहुंचे। दोस्तों, कमेंट में भारत माता की जय और वंदे मातरम लिखना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो चलिए शुरू करते हैं। तीन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो इंडिया के आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब। उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप को तो पता ही नहीं है कि उसने कल सुबह क्या कह देना और वो कल क्या करेगा ये उसको भी नहीं पता। वो किसी कॉलेज में बच्चों से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि इंस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, एम्बिग्विटी है। दूसरी तरफ ताड़ साहब इंडिया के जो लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप जो है, वो ट्रेनिंग्स कर रही है और एक्सरसाइजेज हो रही हैं। और उन एक्सरसाइजेज में उन्होंने कहा है जी हमारी लीडरशिप ने हमें कह दिया है कि पाकिस्तान अगर एक भी हमला हुआ दहशतगर्दी का तो दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर, तो हम तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ से ताड़ साहब ये जो चीजें हैं, पाकिस्तान के लिए तो जंग बहुत करीब आ गई है, क्योंकि ये जो जनरल मनजिंदर सिंह साहब हैं, ये उनकी वेस्टर्न कमांड के हेड हैं। उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल तैयार हैं और 70% जो है हम ड्रिल्स रात को कर रहे हैं। इट मीन्स कि इंडिया रात को हमला करेगा। पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया इंडिया के ऊपर कि वो पाकिस्तानियों को रिक्रूट करके तो पाकिस्तान पे ही उनको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और एक फॉल्स फ्लैग इंडिया करेगा और उस फॉल्स फ्लैग के बाद फिर वो हमला भी कर देगा पाकिस्तान पे। तार साहब, ये सिचुएशन तो जंग के बहुत करीब जा रही है भारत और पाकिस्तान की। ऊपर से तालिबान भाई जी जान भी जो है ना, वो 6 नवंबर को दोबारा बैठना है, लेकिन बातचीत अभी कोई खास नहीं हो रही। क्या क्या देखते हैं तार साहब इसमें? चीमा साहब, जब देखें, आप कहते हैं कि उनको कहा गया है कि आर्मी हमें पॉलिटिकल क़यादत ने कहा है कि हमला कर दें, हमले के लिए तैयार हैं, तो वो दर हकीकत यही तो उस कंट्री का सबसे बड़ा इशू है। यही तो इशू है। बेचारी फौज यही तो चीख रही उनकी कि हमें सियासी मकासद के लिए, इलेक्शनों के लिए इस्तेमाल ना करें। यही तो चीख रहे। बल्कि मैंने अगले दिन भी कहा था कि ये इंडियन फौज नहीं तो बीजेपी की फौज है जो बॉर्डर पे एक्सरसाइज कर रही है, क्योंकि सियासी मकासद है इसके पीछे कुछ भी नहीं। अब वो देखें, दो चीजें। कल परसों हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब ने बड़ा एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो एजाज मल्ला जो मछेरा पकड़ा गया है, दैट इज वेरी अलार्मिंग एट द सेम टाइम। बल्कि उन्होंने कुछ स्पीच का हिस्सा इंग्लिश में किया, क्योंकि वहां पे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी बैठे थे, वो भी देख रहे, सुन रहे थे। तो उसमें तो जो उन्होंने निशानदेही की है, बिल्कुल ठीक की है कि तैयारियां ये किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म मंगा रहे हैं, करेंसी मंगा रहे हैं, पुरानी चीजें मंगा रहे हैं। बल्कि हो सकता है, जिस तरह देखे ना, इनके पास पहलगाम में कोई प्रूफ नहीं मिला, बल्कि चॉकलेटें मंगा रहे हैं। मैं हैरान था, वो लिस्ट मैंने देखी, पाकिस्तान से चॉकलेट्स मंगवा रहे हैं वहां पे। तो बिल्कुल देखिए चीमा साहब, मैं पहले अर्ज किया था, पहलगाम में हुआ, उसके पहले वो जो हादसा कश्मीर में इनकी बस जो हुई थी, उसके अंदर भी मोदी साहब ने जाके कहा था कि अगर आप उन शहीदों का साथ देना चाहते हो जो मरे हैं, तो हमें वोट दें। पहलगाम का किस तरह पता चला चीमा साहब कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेशन करा लें, उस साइड पर भी ये नहीं गए। फिर इसके बाद है कि पूरी दुनिया में इन्होंने अपने ट्रिप भेजे, हर कंट्री इनसे पूछता था कि हमारे सामने प्रूफ रखें, कोई प्रूफ नहीं था।
खोटे पैसे की तरह सारे के सारे डेलीगेशन घूम फिर कर सैरें करके वापस आ गए, पता है इनको सारा। और बल्कि इस सारे प्रोग्राम का जो लीडर था कांग्रेस पार्टी का शशि थरूर, उसको तो यहां तक कह दिया गया कि गेट द हेल आउट ऑफ हियर एंड गो टू पाकिस्तान। तो दर हकीकत चीमा साहब, ये एक दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है जो भारत इस वक्त व्हाट इज गोइंग थ्रू इट, व्हाटएवर इज इंडिया गोइंग थ्रू इट, इट्स अ इंटरनेशनल ट्रेजेडी कि रिलीजन को, हेट्रेड को पॉलिटिकल रीजन, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दिस इज वेरी हार्ड, वेरी जैस जी उसमें चीमा साहब, मैं बल्कि आज सुबह पढ़ रहा था कहीं से, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि रूलिंग पार्टी आरएसएस की एक 100 साल तकरीबन 1925 में ये बनी थी, और किससे ये इंप्रेस थे? मिसोलिनी से। मिसोलिनी इंस्पायर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी 100 साल तकरीबात आ रही हैं। जो मुसलमान हैं बेचारे वहां पे भारत में, उनकी सख्ती आएगी, पाकिस्तान की सख्ती आएगी, भारत की अपनी इकॉनमी की सख्ती आएगी, तबाही ये पता नहीं, इनको समझ से नहीं आता ये व्हाट इज गोइंग ऑन। और दूसरा चीमा साहब, जो आपने कहा है कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ जो कहा है कि इसको पता ही कुछ नहीं। बाइडन को पता था, जो आपका दोस्त था, बिल्कुल पता था उसको, जो स्टेज पे पेशाब कर देता था, बिल्कुल ये बड़े खुश थे उस वक्त चीमा साहब सारे। ये सारे विश्व गुरु बना के गया है ओबामा और इनके भाईजान बाइडन। तो अब वो जो भी अब अपने मेगा जो कहता है कि मेकिंग अमेरिका ग्रेट, जाहिर है तो वो तो बेवकूफ होगा ना, क्योंकि उसने वो सारा का सारा सिस्टम बंद कर दिया है। जिस तरीके से ये अब्यूज कर रहे थे अमेरिकन इकॉनमी को और अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी को, मैं चीख के मर गया हूं चीमा साहब। 4 कंट्रीज ने धज्जियां उड़ाई हैं अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी की, 4 कंट्रीज। उसमें सबसे पहले नंबर पर भारत और इजराइल, फिर रशिया और चाइना। तो वो गलती तो फिर अमेरिका की है ना? अमेरिका की गलती, मैं कौन सा कह रहा हूं इनकी गलती, अमेरिका की गलती ना। अगर बाइडन स्टेज पे पेशाब कर दे तो मैं मोदी साहब को तो ब्लेम नहीं कर सकता ना, तो वो करता रहा। कवर कौन करता रहा? CNN करता रहा, वॉशिंगटन पोस्ट कवर करता रहा। आज इन्वेस्टिगेशन हो रही है चीमा साहब कि वो अपनी सारी फैमिली को पार्डन कर गया है ऑटो पेन के साथ। अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि वो साइन करने की सलाहियत भी रखता था, ऑटो पेन के साथ साइन होती थी हर चीज। तो जब कंट्री ऑटो पेन से चलते रहे हैं, तो फिर इसी तरह ये छोटे छोटे लोग जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, ये विश्व गुरु बन गए, ये विश्व गुरु। चीमा साहब, मैं हैरान होता हूं उस हालात। मैं कल बल्कि बैठा वैसे रिसर्च कर रहा था, नथिंग रॉन्ग विद इट। कल इनके NSA ने भी बांग्लादेश के हवाले से भी स्टेटमेंट दी कि हसीना वाजद जो थी उसकी गवर्नमेंट ठीक नहीं थी, बल्कि उन्होंने एडमिट किया कि पुअर गवर्नेंस इन नेपाल, बर्मा एंड बांग्लादेश। मैं जब बैठा तो मैंने कोशिश की, मैं NSA के बारे में पढ़ूंगा, व्हाट इज NSA। एक बच्चा थिंक टैंक चला रहा है और एक बच्चा हेज फंड चला रहा है। एक जो की प्लेयर है उसका बच्चा क्रिकेट का इंचार्ज है, फॉरेन मिनिस्टर का बच्चा वो भी किसी थिंक टैंक के साथ। तो जब ये कंट्री को इस तरह, मैं कहता हूं, जो लूटा जाए चीमा साहब, हेज फंड मैनेजर वो भी कैरिबियन एरियाज के, केमन आइलैंड का NSF नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का बच्चा जो हेज फंड चला रहा है केमन आइलैंड के, जो कि नोटोरियस फॉर द करप्शन मनी, उस हेज फंड को चला रहा है। ठीक है, ये समझते हैं कि सारी दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है, उन्हें तो पता ही कुछ नहीं ना। सिर्फ और सिर्फ सारी अकल जो है वो सिर्फ बीजेपी के फॉलोअर्स के पास है, दूसरे सारे अंधे हैं, दूसरे आंखों से अंधे हैं, कानों से बहरे हैं। बस मैं यही एक ट्रेजेडी है। और चिमा साहब, दूसरा एक मैं इसमें ये कहूंगा, मैं आजकल फिर दोबारा पढ़ना शुरू किया, मैं पढ़ रहा हूं चीजें, बल्कि एक मैं बुक पढ़ रहा हूं कि भारत और इजराइल की कॉमन इंटरेस्ट क्या है, और आज से नहीं है, सिंस 1947 से। जब ब्रिटिश यहां से गए थे तो इजराइल वाज क्रिएटेड, एंड उसी पीरियड के अंदर तो इनके अलायंस और एलिजेंस क्या है, दोनों एक चीज इकट्ठी इनको करती है, हेट्रेड टुवर्ड इस्लाम, हेट्रेड टुवर्ड्स पाकिस्तान, हेट्रेड टू द अदर कंट्रीज। फिर उनका ग्रेटर इजराइल है, यहां अखंड भारत, और फिर उनको अचीव किस तरह करना है,
इस तरह अचीव करना है कि अपने ही लोगों को हॉस्टेज बना लेना। देखिए, मैं छोटी सी अर्ज करना चाहूंगा, इजराइल किस तरह, ज्यूज क्या करते थे। यूके के अंदर जो किंग जेम्स थे, उन्होंने सारा इंटरेस्ट का बिजनेस, सारा सूद का कारोबार सारा उन्होंने यहूदियों को दे दिया था। वो इतने स्ट्रांग हो गए थे कि उनको वो प्रॉपर्टियां वापस लेनी पड़ी थी। ये उनकी खासियत है, जहां जाते हैं लोकल कंट्रीज उनकी इकोनॉमी, उनके जो उनके मेन नर्व्स होते हैं उस पर कब्जा कर लेते हैं और फिर उसको मैनिपुलेट करते हैं। आज अमेरिका देख लें आप, सारी दुनिया एक तरफ खड़ी, चीमा साहब। अमेरिका कहता नहीं, वी कैन मूव फॉरवर्ड विदाउट इजराइल। 18 मिलियन लोग उन्होंने पूरी दुनिया को हॉस्टेज बना लिया। अंदाजा लगा। अब भारत की हालत देख लो। इफ यू डोंट एग्री विद द बीजेपी पॉलिसीज, यू आर नॉट इंडियन, यू आर नॉट हिंदू। ये अंदाजा लगा रहे कि सिमिलैरिटीज कितनी है। लेकिन चीमा साहब, अर्ज करना यह चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे जो कुछ भी है, मैं नहीं समझता, जो मर्जी ये कहते रहे। कभी कहते हैं कि ये पांव में आ गया है, कभी कहते हैं देखें जी डिफेंस हो गया है, कभी तालियां बजाते हैं, कभी रोते हैं, कभी चीखें मारते हैं। लेकिन अमेरिकन रियलाइज्ड कि दे कम हियर, दे डोंट इंटीग्रेट, they are not with us, they come here and they're trying to preach us. Integration is very important. चीमा साहब, I'm sitting in this country and I'm in love with this country. अगर मैं यहां बैठ के सारा दिन इनके खिलाफ बातें करूं जिनका खाता हूं, और मैं गीत गाऊं कि नहीं जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, चीमा साहब, then I won't have any right to be here. मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन ये कि ज्यादातर लोग जो हैं, ज्यादातर इमिग्रेंट इस चीज पे तवज्जो नहीं देते। कल सवाल किया गया, एक भारतीय बच्ची ने सवाल किया है हमारे जेडी वाइस साहब से, बड़ी पॉपुलर इस वक्त चल रही है कि योर वाइफ इज हिंदू, how about your kids, there are 3 kids and this and that, you want to get us, you want to kick us out, और उसने कहा यार अमेरिका फर्स्ट। मैं अब ये सोचता हूँ चीमा साहब, एक अमेरिकन अनएम्प्लॉयड है और मैं यहां पे फ्रॉड कर रहा हूं, तो उसका क्या करना चाहिए? मुझे निकालना चाहिए, अमेरिकन ने अपने को जवाब देनी चाहिए, उनको देनी चाहिए। वो क्यों, मेरा मकसद है जी आप खैर उसने तो बड़ा पॉलिटिकल जवाब दिया, उसने कहा जी इलीगल इमिग्रेशन हम नहीं चाहते, ये वो आगे पीछे। बल्कि उसने ये भी कहा कि उसने कहा आई हैव अ डील विद माय वाइफ दैट 3 of my kids they are going to church, we will raise them as a Christian। लेकिन ये कि चीमा साहब दर हकीकत गलत बात है। मैं आज भी खैर मैं कहता हूं बड़ा अरसा काफी अरसा अमन की आशा लेके फिरता रहा हूं। मैंने उस आशा को खत्म किया जाके 10 मई पे, और मैं उस नफरत को देख के डरा हूं जो कि किसी भी ह्यूमन के लिए अच्छी नहीं है, उसकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन मैंने ये देखा है कि हमारे पड़ोस में लोग जो हैं वो हमारा खून देखना चाहते हैं। दैट स्केर्ड मी, मैटर ऑफ फैक्ट। उससे मैंने यू टर्न लिया, और उसके बाद खुदा ने, मैं समझता हूँ भगवान ने, खुदा ने, जिसने भी मेहरबानी ये की है कि हमें भी मोदी साहब जैसा लीडर दे दिया है। वो उस साइड पे एक एक्सट्रीम में, अब हमें भी एक ऐसा मिल गया बंदा जो हमें भी कहता है कि आई विल डू और डाई फॉर द पाकिस्तान। तो ठीक है, युद्ध बिल्कुल ठीक है। इफ दिस इज अ युद्ध, वी विल डिफेंड पाकिस्तान, एंड राइट नाउ आवर लीडरशिप विल डाई फॉर पाकिस्तान। अल्टीमेटली व्हाटएवर इट इज, वी आर पाकिस्तानी। चीमा साहब, तार साहब, ये जो इंडियन जनरल साहब ने ये कहा है कि ट्रंप को पता नहीं चल रहा, तार साहब ये ट्रंप के बारे में ये तासुर तो दिया जाता है कि वो कोई पता नहीं वो क्या कह देगा। तो ये इंडियन जनरल साहब ने बात तो सही की है। चीमा साहब, मैं सबसे बड़ी एक और बात आपको करना चाहता हूं। मैं 3 इलेक्शंस में उनके साथ चलता रहा हूं, वो खुद स्टेज पे खड़े होकर कहते रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री हैज टू बी अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल, दुनिया को पता ही नहीं होना चाहिए मैंने करना क्या है। दैट इज हिज स्ट्रेंथ, दैट इज हिज स्ट्रेंथ, इट्स नॉट हिज वीकनेस। वो तो जिससे मिलना होता है ना चीमा साहब, उसकी वो 3 दिन पहले गालियां देना शुरू कर देता उसको, किसी को पता ही नहीं होता करना क्या। वो एक स्टेप जाके 3 स्टेप पीछे जाके फिर को मारदा तकांदा खबी मारदा सजी है वो चीमा साहब। उसका जो टैरिफ वॉर है उसकी, इट इज वर्किंग, इट इज वर्किंग। और दूसरा चीमा साहब, वो खुद अगले दिन उसने कहा आके यहां मैन्युफैक्चर करो 0 टैरिफ। और मैं चीमा साहब अगले दिन दुनिया के डिप्रेशन देख रहा था कि किस तरह सुपर पावर्स गिरी हैं सबके। कुछ जंगों में कोई भी नहीं आ रही, फाइनेंशियल क्राइसिस थे सबके, और फाइनेंशियल क्राइसिस आते किस तरह से मैन्युफैक्चर बंद हो जाता था।
लोगों का सबसे बड़ा फंडामेंटल एक चीज होती है चीमा साहब, जब एम्पायर नीचे गिरती है, लोगों का उसकी करेंसी से फेथ उठ जाता है, उसी करेंसी डिवैल्यू हो जाती है, एम्पायर गिर जाती है। अब बिल्कुल लेटेस्ट मिसाल इसके लिए देखनी है तो यूनाइटेड किंगडम, लेटेस्ट एम्पायर। सबसे पहले जो थे रोमन, वो चांदी के सिक्के बनाते थे, तो उसने 10% उसमें से निकालना शुरू कर दिया था सिक्कों पे, लोगों के सिक्कों से एतबार उठा था, तो रोमन एम्पायर गिर गई थी। यहां पे 1978 में इन्होंने सोना बंद किया था, उन्होंने कहा था हमारे वी आर स्ट्रॉन्ग, द गवर्नमेंट विल गारंटी द वैल्यू ऑफ द डॉलर। खड़ा रहा डॉलर। आज देखें 2-4 चीजें हो रही हैं। पिछले 12 साल की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से ब्रिक्स ने थ्रेट कर दिया चीमा साहब कि हम अपनी करेंसी बनाएंगे। सऊदी अरेबिया ने थ्रेट कर दिया पेट्रो डॉलर नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप होता तो किसी की जरूरत थी? ये दुनिया ने अब्यूज किया। चाइना ने चीमा साहब आके 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा। पेरू के अंदर उन्होंने जो अपनी डीप सी बनाई है, फिर उसके बाद पहला आर्किटेक्ट जो उनका है पीछे से लेकर अर्जेंटीना शिप पहुंच गया चाइना का। 12 साल जो बाइडेन जो स्टेज पे वो पेशाब करता था चीमा साहब, वो पूरे कंट्री पे पेशाब कर गया। जरूरत थी किसी की? मान लो डॉक्टर इनको डिनाई कर जाते बैकयार्ड में आके, कर गए ना चीमा साहब। अब चीखते हैं कि वेनेजुएला पे क्यों अटैक करते हो। बल्कि मैं कल पढ़ रहा था, वन ऑफ द आर्टिकल कल वॉशिंगटन पोस्ट में आया कि व्हाट आर द रीजन पुतिन की जो है वो मीटिंग कैंसिल किस तरह हुई डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। उसमें कई एलिमेंट, वेनेजुएला इज वन ऑफ देम। आपको पता होना चाहिए वेनेजुएला ने लेटर लिखा है, रिटन लेटर टू चाइना। दोस्तों, अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इस तरह कंटेंट और आगे भी बनाते रहें और आप लोगों तक देश दुनिया के खबरें पहुंचाते रहें। वंदे मातरम।